अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी मैं मौजूद हूँ फार्मर अपने फार्म वन पे। फार्म वन पे ना काफ़ी अरसे से हमारे पास ना प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम ये चल रहा है कि बर्ड की ना मोटेलिटी हो रही है। पाँच छः बर्ड ना डेली निकलते हैं। वो कोई समझ ना आई। उससे पहले हमने काफ़ी इसके सेंसिटिविटी टेस्ट करवाए कि क्या इसको मसला चल रहा है। इसका जो है ना हमने बैक्टीरियल टेस्ट भी करवाए, वायरल टेस्ट भी करवाए, मगर ये प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा, जिसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे। इससे पहले बर्ड था वो हमें ये लगा कि शायद गर्मी में जून जुलाई में ये मसला हमें शुरू हुआ था। होता ये है कि अभी आपके पास माजिद पड़ी है कोई मुर्गी लूज ड्रॉप वाली अंदर जो आज निकली हैं? अंदर ही पड़ी हैं, चलें अभी दिखाते हैं। होता ये है कि वाइट पेस्टिंग सी शुरू हो जाती है, और वाइट पेस्टिंग के साथ मतलब उसकी जो है ना लूज ड्रॉप शुरू होता है, जैसे डायरिया होता है ना। तो वो पहले हमें लगता था शायद गर्मी का स्ट्रेस है, चूँकि इधर हम ट्रेडिशनल अंडा ले रहे होते हैं, तो हमने ना उसको केजेस में बर्ड को खोल दिया। तो गर्मी का स्ट्रेस समझ रहे थे, मगर वो गर्मी गुजर गई, सर्दी आ गई, दो जैकेटें पहन ली, और हमने वो फ्लाक भी जो है ना सेल कर दिया। हमें हमारे जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर गुलफाम साहब ने कि इसको सेल कर दे, इसको गर्मी का ना स्ट्रेस आ गया, तो ये गर्मी का डायरिया लग रहा। खैर उससे कोई हल ना हुआ। उसके बाद फिर हमने जो है ना उसको कैल्शियम के टेस्ट करवाए, वो भी ठीक। फिर हमें खदशा ये गया कि शायद फीड बेहतर नहीं आ रही, फीड के टेस्ट करवाए, वो भी ठीक। महीना वो भी चला। उसके बाद फिर हमने जो है ना उनके लिए स्पेशल जर्मनी से जो है ना प्रोबायोटिक्स मंगवाए। हमें ये था कि बैक्टीरियल बैलेंस शायद आउट हुआ है, उससे भी काम ना चला। फीड भी चेंज कर ली। फीड चेंज करने के बाद उसके कल्चर टेस्ट बेशुमार हुए हैं। उसके अलावा सेंसिटिविटी टेस्ट हुए हैं, अभी पिछले दिनों सेंसिटिविटी टेस्ट हुए हैं, जो साल्ट सेंसिटिव आए हैं वो चलाए हैं, मगर कोई अफाका नहीं हो रहा। बर्ड उसी तरह। आज कितने निकले बेटा? 14 बर्ड आज निकले हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता ना मामला बढ़ रहा। तो उस सिलसिले में फिर जब हमने लर्न किया, तो असल में ये कि दो चीज़ें ही हैं। अगर तो देखें कोई बीमारी नहीं है, बीमारी तो डायग्नोज हो नहीं रही, तो दो चीज़ें, या फीड में मसला या पानी में मसला। फिर फीड भी हमने चेंज करके देख ली, फीड के टेस्ट भी करवा लिए, फीड बेहतर है। तो ये अभी कुछ दिनों से इस रिसर्च पे मैं लगा हुआ था। ये फिर एक बड़ा अच्छा जो है ना मैं दिखाता हूँ। ये आप अभी इसको पढ़िएगा। H&N कंपनी है, लुमन की तरह की अमेरिकन कंपनी है। H&N सिस्टर कंसर्न कंपनी EW ग्रुप में ही आती है, जिसमें लुमन आती है। लुमन बड़ी कंपनी है, ये रिलेटिवली छोटी कंपनी है। तो इन्होंने वाटर से रिलेटेड बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। मतलब वो क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में 4 चीज़ों को वो रैंक कर रहे हैं। एक वो कहते हैं कि मिनरल क्वालिटी, कि जो पानी आप दे रहे हैं इसमें कितने मिनरल्स हैं, कि मतलब किस किस तरह के जो है ना मिनरल्स पाए जाते हैं। दूसरा उसकी पीएच वैल्यू क्या, कि वो मतलब एसिडिक है कि बेसिक है या न्यूट्रल है। माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी, कि उसमें कितने बैक्टीरियाज हैं, जिसको इक्वलाइज कहते हैं। अभी शुबा हमारा इसी तरफ जा रहा है कि इक्वलाइज जो है ना वो हो सकता है उसका प्रॉब्लम हो। और चौथी चीज़ है कि ऑप्टिमल सप्लाई, के जानवर को पूरा पानी मिलता हो। तो ये 4 चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने इस स्टडी मटेरियल में लिखी हैं। तो इससे रिलेटेड एक तो आज हम बताएंगे कि पानी का सैंपल कैसे लेते हैं जो सुबह हमने भेजना। और उसके अलावा कुछ गैजेट्स थे जो मैं कल लाहौर से लेके आया, और ये डूब गया। इसको अगर हम करें तो माजिद ये लाइएगा बेटा, जो TDS है, टोटल डिज़ॉल्व, इधर बेटा लाइएगा। ये फार्मर्स गैजेट्स हैं। ये जो है ना 1500 से 2000 रुपये का मैंने लिया, मगर इसका ना मैंने अच्छा वर्जन भी मंगवाया। 18,000 रुपया पाकिस्तानी का, वो मैंने दुबई से ऑर्डर किया। इंशाल्लाह 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। तो ये TDS मीटर है, ये हमने जो सप्लाई उसको दे रहे हैं। ये जो है ना पानी हमने लिया है, तो ये TDS मीटर के ऊपर अगर हम इसको चेक करें, तो ये अंदर रख के पानी से जब निकलती है ना, तो ये 330 के करीब TDS आ रहा है, टोटल डिज़ॉल्व्ड सॉलिड्स आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल जो है ना इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए है अप्रॉक्सीमेटली 1000 से नीचे। तो ये तो ठीक आ रहा है। मगर एक चीज़ जो बड़ी परेशान कर रही है, पीएच मीटर हमने लगाया, तो इस पे अगर हम देख सकें तो पीएच वैल्यू पानी की आ रही है 15.1। मतलब इट्स टू मच एसिडिक ना।
अगर इसी आर्टिकल में मैं देखूं तो ये जो गाइड किया था मुझे डॉक्टर इब्राहिम ने, ही वाज टेलिंग के हाँ अल्कलाइन कि 14 से ऊपर होगा तो ये अल्कलाइंड होगा, मतलब ये 7 होना चाहिए। और अभी जो इसमें वाटर की वैल्यू आ रही है तो ये आ रही है 15.7। इट मीन्स कि इट्स अ वेरी अल्कलाइंड। तो अब इसका सैंपल लेते हैं और मुझे लगता है कि हम करीब करीब पहुंच गए हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसान करने के बाद। तो ये इसमें ना इक्वलाइज काफ़ी ज़्यादा जो उनका था कि अगर वैल्यू इसकी जितनी ज़्यादा आएगी, नॉर्मल टॉलरेट लेवल जो है ना वो 6 to 8 है। जो रात को मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था कि मुर्गी के लिए जो टॉलरेंस है वो 6 to 8 है, तो 8 से ज़्यादा होता है तो इसके लिए फिर जो है ना हमें ऑर्गेनिक एसिड्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो सुबह इसका सैंपल भी भेजते हैं। तो अभी हम अंदर चेक करते हैं कि इसका सैंपल कैसे लेना। तो असल में परेशानी की वजह से मैं पूरा बता भी नहीं पा रहा, अभी मैंने चेक किया है तो ये तो वाकई ही वेरी हाई ना, 16 के करीब इसकी वैल्यू आ रही है। अच्छा, इस गैजेट्स पे भी मुझे थोड़ा सा है, ये चूँकि मैंने 2 लिए हैं, दोनों को इकट्ठा इंसर्ट किया है तो ये पाकिस्तानी गैजेट्स हैं। तो दोनों को अगर मैं देखें जैसे TDS मेजर कर रहा हूँ, एक ही पानी में डाले हैं। तो एक भाई कह रहे हैं 300, एक कह रहा है 262 है और एक 286 है। चले ये तो एक जैसा ही है। तो इसी तरह जो है ना ये pH मीटर मिला एक ही है। तो ये भी लेटेस्ट मंगवाए हैं, मगर कल लेबॉर्ट्री करवाते हैं। अच्छा, लेबॉर्ट्री के लिए जो उन्होंने गाइड किया, उन्होंने कहा जी आपने मिनरल वाटर की बोतल लेनी है किसी अच्छे ब्रांड की। तो ये हमारा पाकिस्तान मरी ब्यूरीज वालों का जो है ना ये लिया, अभी ये खाली किया और इसमें कोई और पानी नहीं डाला। तो अभी हम अंदर चलते हैं, इसमें हम सप्लाई लेंगे और बताते हैं कि क्यों सप्लाई किधर से लेनी है, जो उन्होंने हमें गाइड किया, और उस सप्लाई लेने का क्या फ़ायदा। मैं जी फार्मर्स अभी हम आ गए हैं केजीज में। तो ये कह रहे हैं कि उधर जो लूज पेस्टिंग वाली है वो निकाली है हमने मुर्गियाँ। ये बेटा ये दिखाइएगा, आप निकालें ज़रा पीछे से दिखाइएगा हमारे फार्मर को। आराम से प्यार से मुर्गी को निकालते हैं। ये फार्मर इस तरह की लूज ड्रॉपिंग शुरू होती है, वाइट पेस्टिंग सी आती है, और उसके बाद ये कितनी देर बाद इसकी मोर्टेलिटी हो जाती है? 2-3 दिन बाद ये इसकी ना मोर्टेलिटी शुरू हुई। दूसरी दिखाइएगा। आराम से बेटा, प्यार से पकड़े, प्यार से ना। तो ये बड़ी मेहनत करके डेली निकालते हैं। ये देखें इस तरह की पेस्टिंग हो रही है ना। तो अभी हम इसका वाटर का सैंपल लेते हैं और कोशिश करते हैं, आप दुआ कीजिएगा कि हम किसी कैले के रिज़ल्ट पे पहुंच जाएं। तो आ जाए पानी का सैंपल लेते हैं फिर। ये आज़ादी हासिल कर ली है इसने। ये फार्मर्स अभी हम ना लाइन के एंड पे आए हैं। असल में होता ये है कि नॉर्मली एक गलती ये करते हैं कि जब पानी का टेस्ट करवाना होता है तो वो नल में से पानी भर लेते हैं, या टूटी में से भर लिया, या मोटर में से भर लिया। असल ये देखना है कि जो मुर्गी पी रही है उसमें कितने बैक्टीरियाज हैं। मैनी टाइम्स होता ये है कि ये जो लाइंस होती हैं इसमें बैक्टीरियाज ने अपनी कॉलोनीज बनाई होती हैं। जब आप अपना पानी का टेस्ट करवाते हैं, आप डायरेक्ट मोटर में से पानी लेते हैं, उसमें मसला नहीं होता। मगर जब आप इधर आते हैं तो इधर बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो हमेशा जब पानी लें तो आप एक तो साफ़ बोतल लेनी चाहिए जिसमें पहले कोई पानी इस तरह का यूज़ ना हुआ हो जिसकी TDS या pH चेंज हो। क्योंकि ये देखें ये वाटर है मिनरल, या इसको फिल्टर्ड वाटर कह लें, तो इसमें बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह का कोई माजरा हो। अभी ये देखें इन्होंने लाइन उखेड़ी है, तो इसमें से हम आधी बोतल भरेंगे, आधी दूसरे उससे भरेंगे, जिसको सुबह सैंपल के लिए भेजेंगे। तो ये अब हम वो पानी ले रहे हैं जो मुर्गी की कह लें कि लाइन में से होके आ रहा है, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चले कि क्या पानी में मसला है, लाइन में मसला, या जिसमें भी मसला, तो हमारे पास सैंपल उसका बेहतर पहुंचेगा। इसको माजिद खोलूंगा, पानी तेज हो जाएगा, ऐसे ही आएगा।
तो ऐसे तो हमारे फार्मर थक जाएंगे देखते देखते जब पानी पूरा होने तक। पानी पीछे से बंद क्या हुआ है? अच्छा, अभी ये पानी उतारना था इसलिए बंद किया। चलें जी, ये फार्मर वेट करते हैं। ये फार्मर एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है आपका। तो चले फ्लोर पे बर्ड होता है जिनके केजेस में है, तो सुबह लेट ना हो। ये देखिए हर लेन की इन्होंने ना फीड क्वांटिफाई करके तो रख दी हुई है और ये सुबह डाल देंगे। तो ये अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं जो ऑप्ट करनी चाहिए। ये जी फार्मर्स, आधी बोतल हमने नीचे वाले छत से भर ली है, आधी ऊपर वाले से भर लेंगे क्योंकि दोनों हाउसेज में ही प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये माशाल्लाह जो है ना, ये ब्राउन, जैसे हम बात करते हैं कि ये देखें ब्राउन ने हल्की हल्की सी फीड छोड़ी हुई है अभी ना। जैसे उस दिन डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि ब्लैक की जो है ना ईटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो अभी ये देखें ये ब्लैक है सारी, तो इसकी माशाल्लाह जो है ना ईटिंग कैपेसिटी बेहतरीन है। उसकी निस्बत ब्राउन ज़रा आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी विन दी रेस है। ये तो ट्रफों में कोई चीज़ नहीं छोड़ती ना। इसकी निस्बत जो है ना अक्सर फार्मर पूछ रहे होते हैं कि इसकी फिर भी हल्की हल्की सी फीड पड़ी हुई है। तो जो ब्लैक है, ब्लैक की जो है ना ईटिंग कैपेसिटी बेहतर है, जिस तरह डॉक्टर साहब उस दिन कह रहे थे। अभी इधर से भी हम लेते हैं पानी का सैंपल वगैरह ना। तकरीबन कोई कह लें कि 10% फीड अभी पड़ी हुई है, मगर ब्लैक वो ख़त्म कर चुकी है। इधर से बेटा, किधर से लेना? इसको खोलूँगा तो आ जाएगा, ज़्यादा ही ना आ जाए। खुल जा, चलो जी। ये फार्मर्स, अब इसका एक फ़ायदा ये है कि जो है ना, जो पूरा बर्ड पानी पी रहा है ना उसका पूरा सैंपल मिलेगा हमें ना। नहीं, इसमें तो वैसे भी गंदा आ गया, अब ये पता नहीं क्या सैंपल आता। तो ये फार्मर्स हमें सजेस्ट किया गया था, हमने कहा इसको देखते हैं कि जो है ना ये भी करके देख लेते हैं। ये है जी ब्लैक का सारा। तो बाकी ये कि फार्मर्स आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हम बड़े अरसे से इस कह के ना समझ आने वाले प्रॉब्लम में इस फार्म पे फंसे हुए हैं। बाकी सब फार्म पे ठीक है, फीड भी सेम चल रही है, एवरीथिंग वाज फाइन। हमें लगता था कि शायद हमने केजेस की सफाई नहीं की, इस वजह से मसला ना हुआ हो, क्योंकि जब बर्ड लेके आए थे तो जो थे उसी में हमने घुसा दिया था। दूसरा एक मसला ये भी लग रहा था कि इसके आगे ना चेस्ट प्लेट नहीं लगी हुई, तो चेस्ट प्लेट की वजह से बिट्ठें इसमें गिर जाती हैं। तो आई डोंट नो कि अभी क्या मसला है। तो अभी तक तो जो ये पानी की पीएच लेवल बहुत ज़्यादा आया, तो इसने मुझे फ़िक्रमंद किया। बाकी अल्लाह करे 24 घंटे में इसका टेस्ट आता, फिर इंशाल्लाह आपसे भी शेयर करते हैं। आप हमारे लिए ना दुआ ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो इसका रिज़ल्ट आए वो आप तक पहुंचाएं, और क्या हम इस मसले से बाहर निकले या नहीं निकले वो भी आपको बताएंगे।